प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को इनकम टैक्स में मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा रहा हूँ और ऐसे मेरे से इलस्ट्रेशन नंबर 30 लेकर के आया हूँ। कई क्वेश्चन मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सैलरी का जो भी क्वेश्चन आएगा निश्चय ही उसी में से आएगा और आप अच्छे से कर सकेंगे। देखिए, नेट सैलरी 3,20,000 है, उसमें से इनकम टैक्स 2000, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000 और बंगला रेंट 8,000 डिडक्ट करने के पश्चात है, अर्थात यह कुल सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा 3,20,000, 2000, 20,000 एंड 8,000। तो सैलरी आपकी हो जाएगी 3,50,000। फिर इसके बाद बोनस 10,000 रुपया मिल रहा है, बोनस 10,000 रुपीज लिख देंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट होता है। इसका कारण भी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर हफ्ते में 2 दिन कलकत्ता भेज रहा है, 2 दिन आपको चेन्नई भेज रहा है, 1 दिन दिल्ली भेज रहा है, 1 दिन मुंबई भेज रहा है, तो यदि उसका फेयर ऐड कर लिया जाएगा तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना सैलरी नहीं प्राप्त करेंगे एक वर्ष में, उससे ज़्यादा तो टैक्स आ जाएगा, इसलिए वो एग्जम्प्ट होता है। मेडिकल बिल 15,000 है, मेडिकल बिल आपका एम्प्लॉयर पे ऑफ कर रहा है, तो लिया है। इसे अभी बताते हैं। वे एक कंपनी के बंगले में रह रहे हैं, तो मेडिकल बिल को एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है आपका इलाज, इसलिए मेडिकल बिल एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बंगले में रह रहे हैं, बंगले का में माली और रसोईया दिया है, गार्डनर और कुक दिया हुआ है, तो लिखेंगे गार्डनर और कुक, दोनों की सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसे लिख देंगे 3,000 और 8,400 रुपया, 3,000 और 8,400 रुपीज। फिर इसके बाद बंगले का में बिजली और पानी की फैसिलिटी दिया है, इलेक्ट्रिक एंड वाटर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर यदि कोई भी खर्चे का पेमेंट करता है तो उसे टोटल टैक्सेबल माना जाता है, सो आप कर देंगे। उसे एक बड़ी कार की सुविधा भी दी गई है, जो पर्सनल कार में आते हैं, कार को चलाने और रख रखाव के वे ड्राइवर सहित कंपनी बियर कर रही है। बड़ी कार है, बड़ी कार का 2,400 रुपया होता है, ड्राइवर का 900 रुपया होता है। यदि ड्राइवर लिख देगा तभी, तो कार में 2,400 प्लस 900 में 12 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 39,600। कार की फैसिलिटी हो गया 39,600 रुपीज। फिर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में उसने कंट्रीब्यूशन किया है 20,000। अरे भाई, सैलरी आपका 3,50,000 है, 12% तक एग्जम्प्ट होता है, तो 12% इसका निकालेंगे तो 42,000 आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 20,000 है तो डैश हो जाएगा, लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, डैश हो गया। इंटरेस्ट मोर देन 9.5% इन डिपॉजिट, ये भी डैश हो जाएगा, क्योंकि 9.5% तक से अधिक का उसने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है डिपॉजिट पे। अब हम इसके बाद वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालेंगे, तो देखिए वर्किंग नोट में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस वर्किंग नोट दिखाना बहुत आवश्यक है। सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस पे, बोनस, कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंस। केवल आपका सैलरी दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है और कोई भी अलाउंस आपका नहीं दिया हुआ है, यह ऐड कर लिए 3,60,000 रुपीज आया।
इसका 15% आप सैलरी निकाल लेंगे तो आपका आ गया 54,000 रुपीज। और इसी क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया है, फेयर रेंट की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो यही हो गया आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आपका कितना हो गया? 54,000 हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में ही नेट सैलरी दिया था, वहीं पे 8,000 रुपया बंगला रेंट दिया था, उसे हम माइनस कर देंगे। लेस 8,000 रुपीज बंगला रेंट माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 46,000 रुपीज। ये हो गया आपका क्या? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 46,000 रुपीज। अब इसको प्रिय बच्चों ऐड कर लिया जाएगा। तो आपका आएगा गार्डनर भी दिया है। गार्डनर का कितना है? 600 रुपया, 800 रुपया महीना ना, हमने 7 से निकाल दिया, 9,600 आ गया। $4,64,200। एक बार और ऐड कर ले। हाँ, 4,64,200 आ गया। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 4,14,200 रुपीज। यह आपका आंसर हो गया। एक नजर पुनः मैं आपको दिखा दूं, इसमें नेट सैलरी दिया हुआ था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बंगला रेंट इत्यादि माइनस करने के बाद जो थी नेट सैलरी उसमें कुल ऐड करके लिख दिए 3,50,000। बोनस 10,000 रुपया था वह लिख दिए। ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है इसलिए एग्जेम्प्ट हो गया, नहीं तो टैक्सेबल रहता। फिर इसके बाद गार्डनर आपका दिया हुआ है, टोटल लिख दिए। फिर इसके बाद कुक लिख दिया है 9,600। गार्डनर और कुक का ऊपर नीचे लिख दिए हैं, कुक और गार्डनर। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल एम्प्लॉयर पे किया हुआ लिख दिए। कार, बड़ी कार है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है 2,400 प्लस 900, 3,300 रुपये में 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 20,000 था और 12% एग्जेम्प्ट होता है। 12% यदि इसका निकाल लेते हैं 42,000 आएगा, तो अधिक नहीं है इसलिए डैश कर दिए। इंटरेस्ट भी प्रेस्क्राइब रेट से अधिक नहीं है इसलिए डैश कर दिए। इसके बाद वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाले हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में सैलरीज का बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस होता है सैलरीज का टू, उसे ऐड किए 3,60,000 आया। उसका 15% निकाल दिए 54,000 आया। इसमें 8,000 रुपया बंगला रेंट माइनस कर दिए तो हमारा आ गया कितना? 46,000 आया। ये लिख के टोटल ऐड करके माइनस कर दिए 4,14,200। ये बच्चों एक बार सवाल समझाते हैं, पुनः उसको बताने का प्रयास करते हैं। इस सवाल में दो विशेषता थी। एक विशेषता ये बंगला रेंट दिया हुआ था, अक्सर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं और हम यही भूल जाएंगे 8,000 घटाना। और दूसरी विशेषता यह थी कि अभी तक जो भी सवाल आया है ड्राइवर सैलरी नहीं दिया था, ड्राइवर के विषय में नहीं कहा था। यहाँ ड्राइवर के विषय में कहा है, इसलिए ड्राइवर सैलरी कार में शो ऑफ करेंगे। जब तक ड्राइवर के विषय में नहीं कहेगा तब तक नहीं दिखाएंगे। यह आपका सवाल परिपूर्ण हो गया। इसी विश्वास के साथ कि आप संतु वाला सर चैनल पर विश्वास करें, 2-3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन देने के बाद फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।